आज की कहानी है सचिन नाम के एक लड़के की। कहानी में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सचिन ने चुड़ैल से लड़ाई करी और अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, ताकि हम एक से बढ़कर एक कहानी आपके लिए लाते रहें। सीतापुर गांव में सचिन नाम का एक लड़का रहता था। सचिन काफी समझदार था और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। एक दिन सचिन अपने दोस्त हिमांशु से मिलने पड़ोस में दूसरे गांव जाता है। वहां खाना खाने में काफी देर हो जाती है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था और सचिन जंगल से होता हुआ चला जा रहा था। तभी वहां एक आवाज आती है और सचिन रुक जाता है, मानो उसको डर का एहसास हो रहा हो। मुझे पहन लो, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। वहां तभी एक जोड़ी जूते प्रकट हो जाते हैं। सचिन कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ेगी? और तुम हो कौन? ये तो जादू जैसा कुछ लग रहा है। क्या जूते भी बोलते होंगे भला? तभी जूतों में से आवाज आती है कि मुझे तुम्हारी मदद के लिए यहाँ भेजा गया है। मैं जादुई जूता हूँ, तुम्हारी बहुत मदद करूँगा। मुझे पहनते ही तुम्हारे अंदर शक्तियाँ आ जाएंगी। तुम चाहो तो मुझे पहने बिना आगे बढ़ जाओ, और अगर चाहो तो मुझे पहन लो। सचिन सोचता है कि जूते ही तो हैं, इन्हें पहनने में क्या हर्ज है। ऐसा सोचकर सचिन उन जूतों को पहन लेता है और आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे वहाँ एक चुड़ैल दिखाई पड़ती है। लेकिन सचिन को डर नहीं लगता, शायद यह जूतों का प्रभाव था। चुड़ैल सचिन से कहती है, मैं एक प्यासी चुड़ैल हूँ। मुझे तुम्हारा खून पीना है, तभी मेरी ताकत बढ़ेगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ इंसान के बच्चे। ऐसा कहकर चुड़ैल उड़ने लगती है। ये देखकर सचिन भी उड़ने लगता है और चुड़ैल डरने लगती है। तुम्हें क्या लगा था सिर्फ तुम ही उड़ सकती हो? तुम मेरे जादुई जूतों की ताकत नहीं जानती। मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा, चुड़ैल की बच्ची। तभी दोनों जमीन पर आ जाते हैं। चुड़ैल सचिन को एक मुक्का मारती है। सचिन पीछे गिर जाता है। फिर सचिन को अपनी शक्ति से रस्सी से बांध देती है। फिर सचिन जूतों की ताकत से रस्सी को गायब कर देता है और चुड़ैल को मारता है। अब चुड़ैल पीछे गिर पड़ती है। फिर सचिन चुड़ैल को आग लगा देता है और चुड़ैल जलते हुए भाग खड़ी होती है और सचिन की जान बच जाती है। वो कहते हैं कि भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद के लिए आ जाते हैं, इसीलिए हमें हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। तो ऐसी ही और कहानियों और जूतों की अगली कहानी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।